हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज कुछ साक्षात्कार को लेकर केवीएस साक्षात्कार को लेकर कुछ छोटे छोटे बिंदु आपके साथ साझा करने आए हैं। यदि आप हिंदी के अभ्यर्थी हैं तो सबसे पहले आपके लिए जानकारी है कि हिंदी अभ्यर्थियों के लिए जो केवीएस से साक्षात्कार देना चाहते हैं उनके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। इस क्लास के नीचे एप्लीकेशन का आपको एप्लीकेशन एड्रेस मिल जाएगा, वहां आप एप्लीकेशन पर जाकर ऐप पर जाकर इस कोर्स का लाभ ले सकते हो। अनेक बोर्ड वर्क भी करवाया जाता है और वहां पर आपकी जो त्रुटियां होती हैं उनको भी बताया जाता है। साथ साथ मॉक इंटरव्यू भी रखा जाता है, मॉक साक्षात्कार भी रखा जाता है, तो इसका लाभ आप ऐप में जाकर ले सकते हो। आज हम साझा करने वाले कि जो अभ्यर्थी है, हिंदी के जो अभ्यर्थी होते हैं वो सामान्यतया कौन कौन सी त्रुटि कर देते हैं किसमें, साक्षात्कार में। तो कौन कौन सी त्रुटि हमें नहीं करनी है उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। और दूसरा ये आज हम साझा करेंगे कि अगर त्रुटि हमारे से हो जाए उस समय तो किस प्रकार से हमें उस त्रुटि पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेनी है, आसानी से उस त्रुटि को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों पे आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो त्रुटि हमारे अभ्यर्थी करते हैं वो करते हैं उच्चारण संबंधी। कौन सी करते हैं? उच्चारण संबंधी जो त्रुटि है वो अभ्यर्थी कर देते हैं। ध्यान देना दोस्तों कि हिंदी के अंदर जितना लेखन के नंबर होते हैं उतने ही आपके उच्चारण के भी नंबर होते हैं। यानी कि जितना ध्यान लेखन पे दिया जाता है उतना ही ध्यान किस पे, उच्चारण पर भी दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें। और उच्चारण में मुख्य रूप से कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं? एक तो और, जो और होता है, और को क्या बोलते हैं? और बोल देते हैं। ध्यान देना दोस्तों, और एक और शब्द है और एक ही क्या है, और शब्द है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है हिंदी में। और का अर्थ होता है दूसरा, और का अर्थ होता है की तरफ। तो अवश्य इसका ध्यान पूर्वक हम उच्चारण करें। अगर हमारी हैबिट बनी हुई है, आदत बनी हुई है और का उच्चारण करने की, तो अवश्य उसे सुधार लें। उसके बाद उच्चारण संबंधी दूसरी गलती, दूसरी त्रुटि क्या करते हैं? और वो दूसरी त्रुटि कर देते हैं बहुत शब्द को लेकर। किसको लेकर है? बहुत शब्द को लेकर। क्या बोलते हैं उसको? बहुत बोल देते हैं। दोस्तों ध्यान देना, बहुत कोई शब्द नहीं है हिंदी में। क्या होता है? बहुत शब्द हुआ करता है। तो बहुत अधिक जो विद्यार्थी हैं, ये अभ्यर्थी हैं, वो ये गलती करते हैं, ये त्रुटि करते हैं। तो इस पे अवश्य ध्यान दें। उच्चारण के लिए और एक त्रुटि जो सामने आती है वो क्या आती है को लेकर। है जो होता है दोस्तों, ये जो है का रूप होता है, ये जो है का रूप होता है, यह एक वचन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम इसे बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? ये अनुनासिक लगा देते हैं, ये बिंदु लगा देते हैं। और ये जो है, ये जो हम बोल रहे हैं एक वचन, इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण है होता है। और इसका उच्चारण है, यानी इसकी साउंड कहां से? नाक से आनी चाहिए। तो ये हैं बोला जाता है, और हैं बोलेंगे तो ये बहुवचन का अर्थ हमें दे देता है। तो ये इस प्रकार के कुछ त्रुटि करते हैं किसमें? उच्चारण करते समय। जो एक साधारण सी त्रुटि मैंने आपके समक्ष रखी है। और ये कहें कि बहुत अधिक जो अभ्यर्थी होते हैं ये त्रुटियां करते हैं। तो इन त्रुटियों पर अवश्य ध्यान दें कि उच्चारण संबंधी ये त्रुटि हम न करें। उसके बाद देखो कुछ लेखन संबंधी त्रुटियां भी होती हैं। क्या होती हैं? उच्चारण के बाद कुछ लेखन संबंधी त्रुटि भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। देखो, लेखन संबंधी त्रुटियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जो शब्द आप लिख रहे हो वो शब्द आपका कैसा होना चाहिए? व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। ऐसी त्रुटि कभी भी आप न करें कि आप अशुद्ध शब्द लिख देते हो। दूसरा, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो शब्द हम लिखने जा रहे हैं, देखो उच्चारण में बहुत से अभ्यर्थी शब्द को भी क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो इस पे भी आपको अवश्य ध्यान देना है। ये यहाँ पर जो व है आपका, वो क्या है? वह आपका स्वर रहित है, इसलिए शब्द बोला जाएगा, शब्द नहीं। जैसे ये जो शब्द हमारे पास आता है ये होता है कर्म, और इसको कर्म बोल देते हैं। तो ये भी जरूर हमें ध्यान रखना है उच्चारण के समय। लेखन में एक और अशुद्धि क्या करते हैं, जो सबकी ये कोई साधारण अशुद्धि होती है, ध्यान देना उसके ऊपर, र होता है। और र के अंदर हमें क्या लगाना होता है?
ऊ की मात्रा लगानी होती है। एक तो होता है छोटा ऊ और एक क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। हमें मात्रा लेखन के समय जरूर ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो छोटा ऊ की मात्रा होती है, ये हमेशा हम किसी वर्ण के ऊपर जब छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम जानते हैं ना, हम उसको घुमाकर लगाते हैं, है ना। जैसे हमने कोई भी वर्ण लिया और उसके नीचे हम मात्रा लगाते हैं छोटी तो घुमाकर लगाते हैं, लेकिन अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, सीधी लगाते हैं। अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या, सीधी लगाते। ध्यान देना र के साथ भी ऐसा ही है। र के अंदर अगर आप घुमाकर मात्रा ले रहे हो तो वो छोटे ऊ की मानी जाएगी, और यदि र के अंदर आप सीधी मात्रा ले रहे हो तो वो बड़े ऊ की मात्रा मानी जाएगी। हो सकता है कि यहाँ आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि क के तो नीचे आपने मात्रा लगाई, क के मात्रा कहाँ लगाई, क के चरणों में लगाई, है ना, और या च के भी आपने कहा चरणों में लगाई। और भी जो वाक्य होते हैं उनके चरणों में ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन र के अंदर मात्रा जो है वह चरणों में क्यों नहीं लगाई गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान देना, बहुत अच्छी गहराई ये आपकी हिंदी की है। अगर आप ये बता देते हैं तो इसका मतलब भाषा की गहराइयों का आपको पता है। देखो, जितने भी हिंदी के अंदर वर्ण होते हैं हमारे, कितने वर्ण होते हैं हिंदी में, 44 वर्ण होते हैं। और इन वर्णों की अगर मैं बात करूं तो र को छोड़कर जो भी वर्ण होते हैं उनमें या तो आधी पाई पाई जाती है, जैसे हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आधी पाई है, या फिर किसी में क्या पूरी पाई पाई जाती है। ये जो खड़ी लाइन होती है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। जो हिंदी के 44 वर्ण हैं उन वर्णों में अगर हम जो 44 वर्ण और 44 वर्णों के अंदर कितने हैं हमारे, 33 व्यंजन हैं। इन 33 व्यंजनों के अंदर जो 33 व्यंजन हैं इनमें या तो आधी पाई के वर्ण हैं या खड़ी पाई के, किसको छोड़कर, र को छोड़कर, बाकी या तो आधी पाई से निर्मित है या फिर खड़ी पाई से। केवल र ऐसा है जिसमें पाई का प्रयोग नहीं होता। और हिंदी का एक नियम है कि ऊ की मात्रा जिस भी वर्ण के अंदर, जिस भी व्यंजन के अंदर पाई का प्रयोग हुआ है, ऊ की मात्रा हमेशा उसके चरणों में ही लगेगी। लेकिन जिस वर्ण में पाई का प्रयोग नहीं होता उसमें ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, मध्य में लगती है। तो यही कारण है कि र के अंदर पाई नहीं है, इसलिए हमने मात्रा ऊ की मात्रा को कहाँ लगाया, उसके मध्य में लगाया है। एक और त्रुटि जो हम करते हैं, अभ्यर्थी करते हैं, ध्यान देना, लेखन करते समय एक और त्रुटि आप करते हो। कोई भी जो आधा वर्ण होता है जब वह किसी अन्य वर्ण से संयोग करता है तो उसका संयोग करने का एक प्रॉपर स्थान होता है, एक उचित स्थान होता है जहां से वो संयोग करता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया, हमने लिखा क और फिर हमने ये लिख दिया या, और हमारा क्या बन गया, क्या तो बन गया, लेकिन हिंदी की दृष्टि से क्या है, ये लेखन आपका शुद्ध नहीं है। क और य का संयोग इसी स्थान से होता है। ध्यान देना, जैसे व्याकरण शब्द लिखते हैं तो वह हमारा हमेशा किस में होना चाहिए, बंद अवस्था में, और यह के इसी स्थान से स्पर्श करना चाहिए। ये हमें अवश्य ध्यान रखना है। बहुत बार हम क्या लिख देते हैं, बहुत बार इस प्रकार से लिख देते हैं व्याकरण, तो ये हिंदी की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध लेखन माना जाएगा। तीसरी जो बात है, एक अशुद्धि और त्रुटि जो सामने आती है वो आती है कि जो भी हमारे हिंदी के वर्ण होते हैं जिनके सिर पर ये बिंदु पाई जाती है, जिसके माथे पर ये बिंदु पाई जाती है, इस बिंदु के लिए जो ये सिरोरेखा, ये हिंदी में जो ऊपर लाइन होती है इसको कहते हैं सिरोरेखा। ये सिरोरेखा हमेशा कट होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कौन कौन से वर्ण हैं जिनके माथे पर ये बिंदु पाई जाती है, तो ध हो जाता हमारा, और क्या आ जाता है, स, आपका तालव्य स हो जाता है, और क्या आता है, थ आ जाता है आपका, है ना। इस प्रकार के जो वर्ण आपके हैं इनके ऊपर से सिरोरेखा क्या हो जाती है, कट हो जाती है। ये हमें ध्यान देना। एक वर्ण हमारे पास क्या हो जाता है, भय होता है, उसकी भी सिरोरेखा क्या कट होती है ऊपर से। तो ये भी हम अवश्य ध्यान रखें लेखन करते समय। तो ये कुछ त्रुटियां थी, और भी कुछ त्रुटियां सामने आई हैं। जैसे ही केवीएससी का बैच चलाया, केवीएस साक्षात्कार का बैच चलाया हुआ है,
और वहां पर जो अभ्यर्थी हैं ये बोर्ड प्रैक्टिस करते हैं। जब बोर्ड पर प्रैक्टिस करते हैं, बोर्ड पर कार्य करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, तो उसी समय ये त्रुटियां सामने निकल कर आ रही हैं। तो मेरे मस्तिष्क में भी आया कि ये त्रुटियां केवल इन्हीं अभ्यर्थियों की नहीं, हो सकता है हिंदी के अन्य अभ्यर्थी हैं उनकी भी ये त्रुटि हो, तो आपके समक्ष साझा कर दिया। और भी समय समय पर इस प्रकार की त्रुटियां आपको बताते रहेंगे। दूसरी बात एक अवश्य ध्यान देनी बोर्ड वर्क करते समय, वो हम एक त्रुटि हम क्या कर देते हैं, वो त्रुटि कर देते हैं जो हिंदी के अभ्यर्थी होते हैं कि वो पहले पूरी लाइन को लिख देते हैं, लिखने के बाद उसका उच्चारण करते हैं, उसे बोलते हैं, उसे अभिव्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से। दोस्तों ये गलती कभी भी मत कीजिए। आप एक हिंदी के अभ्यर्थी हो और आपके अंदर वो एक क्षमता होनी चाहिए कि आप वाक्य को लिखते लिखते ही आप उसको क्या करते चलें, अभिव्यक्त भी करते चलें, ताकि आपका समय बहुत अधिक उसमें कंज्यूम न हो, आपका समय बहुत अधिक उसमें व्यस्त ना हो, और आप एक उचित ये कहें कि उसके साथ साथ अभिव्यक्ति के साथ साथ लेखन कार्य भी कर पाए। तो ये कुछ हमारी गलतियां रहती हैं, अभ्यर्थियों की त्रुटियां रहती हैं, तो इनके ऊपर अवश्य ध्यान दीजिए। बाकी समय समय पर मिलते रहेंगे और हिंदी की इस प्रकार की जो घरैया है वो आपके समक्ष साझा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।